एक हसीना थी, एक दीवाना। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा अभिनेता जिसने बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी लेकिन आज उसकी कहानी गुमनाम है। क्या हुआ था उस अभिनेता के साथ जिसने लाखों दिलों में जगह बनाई। आज हम बात करेंगे राज किरण की, एक ऐसा नाम जो एक वक्त पर बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में स्टार था और फिर अचानक क्यों गायब हो गया। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है न जो मुस्कुरा रहे हो। नैनों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। पर इस कहानी में राज किरण की दर्द भरी सच्चाई है और उनकी संघर्षपूर्ण जिंदगी की एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। लेकिन पहले, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल, जहां आपको मिलती है हकीकत से जुड़ी ऐसी कहानियां जो आपको हैरान कर देगी। अगर आप भी चाहते हैं कि बॉलीवुड से जुड़ी हर कहानी की असली सच्चाई आपको मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। हम जीत सकते नहीं, हम जीतेंगे। We will win this। है तू जो समझने से पहले ही दिल में उतर जाए, जो सुनने से पहले ही तड़पा दे, मौसीकी का वो गुदास है तू। उदास मन चल दोनों। राज किरण का जन्म 1949 में मुंबई में हुआ था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले राज किरण ने बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। वह न केवल अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनके रोमांटिक और इमोशनल रोल्स ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई। लेकिन फिर अचानक वो बॉलीवुड से गायब हो गए। ओरे पगले तेरा अपना ये नहीं। माना चला आया, यहाँ आने की गलती मेरी है। पर जानिया अब तो आजा, ओ दिल भर जानिया। उनकी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। उनके परिवार के साथ रिश्ते में क्या किचकिच थी, कैसे उनका कैरियर टूट गया और क्यों उनका परिवार उन्हें छोड़ गया। ये सभी सवाल आज भी उनके फैंस के मन में हैं और इसी के साथ जुड़े एक बड़े सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। यारी है फूलों से मेरी यारी है। बॉलीवुड में कई सितारे चमके और डूब गए, लेकिन राज किरण की कहानी सबसे दर्दनाक है। जो अभिनेता कभी अपनी मासूमियत और जबरदस्त एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करता था, वो अचानक इस दुनिया से गायब हो गया। एक ऐसा सितारा जिसका अतीत सुनहरा था लेकिन भविष्य अंधेरे में खो गया। आइए जानते हैं राज किरण की पूरी कहानी, उनकी जिंदगी, कैरियर, लव स्टोरी और अचानक गायब होने का रहस्य। सी नजर बेकरार है, मुस्कुरा रही वो जन्म में हमारा मिलन। राज किरण का जन्म 19 जून 1949 को महाराष्ट्र के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका असली नाम राज किरण मेहतानी था। वे एक सिंधी परिवार से ताल्लुक रखते थे जो देश के बंटवारे के बाद भारत आकर बस गया था। राज किरण के पिता एक साधारण व्यापारी थे और उनका सपना था कि उनका बेटा एक नामी इंसान बने, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बेटा स्टार बनने के बाद एक दिन गुमनामी में खो जाएगा। में हमारा मिलन। फैक्ट्री में मेरी पहली रिकॉर्ड छप रही है। Really? या कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड इस शहर के, इस देश के हर रिकॉर्ड बेचने वाली दुकान में पहुंच जाएगी। जानिया अब तो आजा, ओ दिल भर जानिया। राज किरण ने अपने कैरियर की शुरुआत 1970 के दशक में की। उन्होंने पहले थिएटर और छोटे मोटे रोल किए, लेकिन उनकी असली पहचान 1975 में फिल्म कागज की नाव से मिली। इसके बाद वे लगातार फिल्मों में नजर आने लगे। उनकी मासूमियत और सादगी भरी एक्टिंग ने उन्हें रोमांटिक हीरो बना दिया। 80 के दशक में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में लीड और सपोर्टिंग रोल निभाए। सॉरी फॉर बीइंग रूड मेट्रन जी, लेकिन मेरा दिमाग चल तो नहीं गया है कि मैं ये चीजें अपने लिए खरीदूं। वाह बहुत खूब। कामनी जानती हो जो धुन है ना, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे बताए कि वो तन। इसके राज किरण एक ऐसे एक्टर थे जो अपनी मासूमियत, इंटेंस एक्टिंग और दर्द भरी आंखों से लाखों लोगों के दिलों में उतर गए।
लेकिन उनकी किस्मत इतनी बेरहम थी कि वो जिस बॉलीवुड को अपना घर समझ बैठे थे वही इंडस्ट्री उन्हें भुला बैठी। उनकी फिल्में तो सुपरहिट रही लेकिन खुद की जिंदगी एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। आइए राजकिरण की कुछ चर्चित फिल्मों के बारे में जानें। तुम कामने देखिए कुछ मत चला रही हो। नहीं कामने नहीं। राजकिरण की सबसे चर्चित फिल्म थी कर्ज, जिसमें उन्होंने मोंटी ऋषि कपूर के पिछले जन्म के किरदार रवि वर्मा की भूमिका निभाई थी। फिल्म के स्टोरी में ही राजकिरण की असली जिंदगी से बहुत मिलती जुलती थी। रवि वर्मा राजकिरण को उसकी पत्नी ही धोखा देकर मार डालती है और उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती है। अगले जन्म में बदला लेता है, लेकिन असली जिंदगी में राजकिरण के साथ कुछ और ही हो गया। फिल्म में तो उनका किरदार दोबारा जन्म लेकर बदला ले लेता है, लेकिन असल जिंदगी में राजकिरण को कोई दूसरा जन्म नहीं मिला, उन्हें बॉलीवुड ने ही भुला दिया। एक हसीना थी, एक दीवाना। तुम कामने देखिए कुछ मत चला रही हो। नहीं कामने नहीं। राजकिरण की दूसरी चर्चित फिल्म थी घर हो तो ऐसा। राजकिरण इस फिल्म में अनिल कपूर और मीनाक्षी सोसाद्री के साथ दिखे। यह एक फैमिली ड्रामा थी जिसमें उन्होंने एक सशक्त और इमोशनल किरदार निभाया था, बड़े भाई का किरदार। फिल्म की थीम थी एक इंसान के लिए उसका घर ही सबसे जरूरी होता है। लेकिन क्या विडंबना थी, जो एक्टर बड़े पर्दे पर घर बचाने की लड़ाई लड़ रहा था असली जिंदगी में खुद बेघर हो गया। फिल्म के बाद राजकिरण की पर्सनल लाइफ बिखरने लगी और उनका खुद का घर टूट गया। पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया था। ये बात नहीं है। बुत से मोहब्बत करके मैंने। उनकी तीसरी बहुत चर्चित फिल्म थी बुलंदी। राजकिरण ने इस फिल्म में काफी पावरफुल और इमोशनल रोल निभाया था। फिल्म एक में एक आम आदमी के संघर्ष की कहानी थी जो अपनी तकदीर बदलने के लिए लड़ता है, लेकिन रियल लाइफ में राजकिरण की तकदीर खुद उनके खिलाफ हो गई। फिल्म का नाम बुलंदी था, लेकिन यह फिल्म करने के बाद राजकिरण का करियर ढलान पर आ गया था। ये झूठ है, सरासर झूठ है। नहीं, मैं इस सच को नहीं मानता नहीं। चौथी चर्चित फिल्म थी अर्जुन। सन्नी देओल स्टार्ड इस फिल्म में। राजकिरण का किरदार काफी छोटा था लेकिन बेहद दमदार था। इस फिल्म ने एक कड़वी सच्चाई उजागर कर दी थी। राजकिरण को धीरे धीरे लीडरों से हटाकर सेकेंडरी किरदारों में डाला जाने लगा। एक्टर जिसने अपनी मासूमियत से दिल जीते उसे इंडस्ट्री ने सपोर्टिंग रोल में धकेल दिया और फिर पूरी तरीके से भुला दिया था। पांचवी चर्चित फिल्म थी बेगुनाह। इस फिल्म में राजकिरण ने एक निर्दोष व्यक्ति का किरदार निभाया था जिसे गलत तरीके से फंसा दिया जाता है। इस फिल्म की कहानी उनकी असली जिंदगी की झलक थी। बॉलीवुड में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उनकी गुमनामी की सजा उन्हें तामुल मिली। बॉलीवुड ने राजकिरण को फर्जी अफवाहों में फंसा दिया। कोई कहता वो टैक्सी चला रहे हैं, कोई कहता कि वो पागल खाने में है। ना जो मुस्कुरा रहे हो। राजकिरण की छठी चर्चित फिल्म थी तेरिया मेरी गल्ला। राजकिरण की इस फिल्म को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म का नाम उनकी जिंदगी की हकीकत बन गया। तेरिया मेरी गल्ला का मतलब तेरी और मेरी बातें, लेकिन इंडस्ट्री से गायब होने के बाद कोई उनकी बातें करने को भी तैयार नहीं था। फिल्म के बाद उनकी कैरियर ग्राफ अचानक नीचे गिरने लगी। यह उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो शेर है तू जो समझने से पहले ही दिल में उतर जाए, जो सुनने से पहले ही तड़पा दे। मौसीकी का वो गुदास है तू। उदास मन चल दोनों। देवता मान मन मेरा। राजकिरण की सातवीं चर्चित फिल्म थी जख्मी इंसान। इस फिल्म में राजकिरण का किरदार दर्द और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन असली जिंदगी वो इतने जख्मी हो गए थे कि बॉलीवुड से गायब ही हो गए। इस फिल्म में जख्मी इंसान से एक्टिंग कर रहा था, लेकिन रियल लाइफ में राजकिरण वाकई जख्मी ही हो चुके थे। मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, फैमिली की बेरुखी, इंडस्ट्री से बैन, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ था। ये कैसे बताए कि वो तन। इसके बाद हुई माँ ये लोग कातिल है, माँ तुमको मार डालेंगे। तुम निकल जाओ यहाँ से, माँ ये लोग तुमको मार डालेंगे। माँ। राजकिरण की जिंदगी में कई मोड़ आए जिसमें उनका परिवार और करीबी रिश्ते एक अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि उनके परिवार के बारे में बहुत सारी अफवाहें और कयास लगाए गए, लेकिन असली सच बहुत ही दिल लगा लेने वाला और दुखद है। राजकिरण के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा सीधे थे और दुनियादारी की बहुत ज्यादा पड़क नहीं थी। वो अपने भाई, अपनी पत्नी
और सारे परिवार वाले पर इतना फेथ करते थे कि वो सारा कुछ अपने परिवार का, अपने प्रॉपर्टी, सब कुछ सबको सौंप देते थे। जब भी वो कुछ बात होती थी, सभी से पैसा मांगते थे और अपना जरूरत की चीजें बहुत सीमित रखा करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनका काम मिलना बंद हो गया था, तब वो जब पैसे मांगने का डिमांड अपनी पत्नी और या भाई से किए, तो सबने बोला कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है। राजकिरण का निजी जीवन बहुत ही जटिल था। उनके परिवार के साथ रिश्ते भी ठीक नहीं थे। राजकिरण की शादी रूपा नाम की एक महिला से हुई थी। माना जाता है कि उनके रिश्ते में शुरुआती दौर में प्यार था, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दरारें आ गई। राजकिरण का कैरियर ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध और निजी जिंदगी में आने वाली मुश्किलें उनके परिवार पर असर डालने लगी थी। जहाँ प्यार हारता हो, नफरत जीतती हो, वहां से जाना ही पड़ेगा। मेरे उदास मन चल दोनों। राजकिरण को बॉलीवुड से जब बाहर कर दिया गया, उनके पास काम की कमी होने लगी। जब उनका कैरियर खत्म हो गया, तो उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने परिवार से मदद की उम्मीद की, लेकिन उनका परिवार उनका साथ छोड़ चुका था। राजकिरण के परिवार ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया, उनका संघर्ष में उनका साथ नहीं दिया। कहा जाता है कि उनके परिवार ने उन्हें किसी तरह से अकेला छोड़ दिया था और कभी भी कोई बात नहीं करता था, जिससे कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। चला आया, बल्कि उन पर कई तरह के नकारात्मक बातें फैलाई गई। कहते हैं कि जब राजकिरण के तकदीर ने साथ छोड़ दिया और उनका कैरियर नीचे गिरने लगा, तो उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। उनकी पत्नी और बच्चे उनसे दूर हो गए। राजकिरण को किसी तरह का मानसिक और भावनात्मक समर्थन नहीं मिला। उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ने के बाद राजकिरण को अकेले ही गुमनामी, संघर्ष और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब राजकिरण का नाम बॉलीवुड से गायब हो गया, तो उनका परिवार में उनके साथ नहीं था। उनका परिवार न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से उनका साथ नहीं दे रहा था। यह माना जाता है कि उनके परिवार ने उन्हें समाज से कटकर अकेला छोड़ दिया था, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ गया था। और राजकिरण के बारे में कहा जाता है कि वो अपने सारा पैसा अपनी पत्नी और अपने भाइयों के नाम कर चुके थे, इसलिए उनके पास कुछ नहीं था। वक्त पड़ने पर किसी ने मदद नहीं की। राजकिरण का कैरियर 90 के दशक में गिरने लगा। बॉलीवुड में नए चेहरों का दौर शुरू हो गया था और धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया। उनके दोस्त जो कभी उनके साथ थे, अब अजनबी बन गए थे। एक समय पर जो निर्देशक और निर्माता उन्हें फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाते थे, अब उन्हें कोई नहीं पूछता था। बॉलीवुड ने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ उनका दर्द, और जो आगे चलकर गुमनामी की ओर ले गया। समाचार हम सबको बहुत संतोष देने वाला है। लापता एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजकिरण जी का पता लग गया है। हालांकि ये दुख की बात है कि वो अमेरिका के एक मेंटल असाइलम में। राजकिरण की कहानी बहुत ही दर्दनाक और एक ऐसे स्टार की कहानी है जिसे अपनी फैमिली से वो प्यार और सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद करते थे। उनके परिवार का व्यवहार इतना कठोर था उनके साथ में कि उन्होंने अपने कठिनाइयों और अकेलेपन का सामना किया जब उन्हें सबसे ज्यादा किसी का साथ चाहिए था। और राजकिरण के बारे में कहा जाता है कि वो अंत समय में पागल खाने में भर्ती थे। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले इस लड़के के सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था, लेकिन फिल्मी दुनिया में एंट्री लेना इतना आसान नहीं था। संघर्षों से बड़ी जिंदगी थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। राजकिरण के परिवार के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। राजकिरण का परिवार बहुत ही साधारण था। उनका जीवन भी बहुत कुछ संघर्ष से भरा था। उनका परिवार सेंट्रल मुंबई के एक इलाके में रहता था, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। राजकिरण के माता पिता ने उन्हें हमेशा अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी थी और उनके घरों में संस्कारों और मूल्यों की अहमियत थी। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और इस वजह से उन्हें शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। राजकिरण के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और उनका ध्यान परिवार की आर्थिक स्थिति से ठीक रखने में लगा रहता था। परिवार में 2 भाई बहन थे, जिसमें वो सबसे बड़े थे। उनके परिवार के लोग उनका हमेशा समर्थन करते थे, खासकर उनकी फिल्म इंडस्ट्री के कैरियर बनाने के दौरान। राजकिरण की शादी रूपा से हुई थी। उनकी पत्नी जो एक गृहिणी थी, उनकी कैरियर की शुरुआत के दिनों में उनका पूरा साथ देती थी। लेकिन जैसे जैसे राजकिरण का कैरियर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और फिल्म इंडस्ट्री से उनकी गायब होने की शुरुआत हुई, तो उनकी शादी में भी तनाव आने लगा। उनकी शादी काफी मुश्किलों से घिरी थी और अफवाहें भी थी कि राजकिरण का अपनी पत्नी से नैतिक और भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं था। हालांकि यह भी माना जाता है कि जब राजकिरण की वित्तीय स्थिति खराब हो गई और उनका कैरियर खत्म होने लगा, तो उनकी पत्नी ने उनसे अलग होने का फैसला किया और उनसे उनके रिश्ते में खटास हो गई। राजकिरण की फैमिली, विशेष रूप से उनकी पत्नी और बच्चे, उनके साथ उस वक्त नहीं थे जब उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत थी।
और उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिससे उनका पूरा जीवन एक बुरी दिशा की ओर चला गया था। राजकिरण के बारे में कहा जाता है उनका परिवार भी उन्हें छोड़ने के बाद पूरी तरह से गुमनाम हो गया और वे बड़े अकेलेपन और दर्द में जीने लगे। उनका परिवार न केवल भावनात्मक रूप से दूर हो गया, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी उनको कोई साथ नहीं दे रहा था। राजकिरण के बारे में कई अफवाह भी चले। उनके परिवार के साथ रिश्ते में किचकिच और मनमुटाव था। कभी कहा गया कि उनकी पत्नी के साथ उनका रिश्ता टूटने की वजह उनके अफेयर थी, लेकिन यह सभी अफवाहें थी। असलियत से इनका कोई लेना देना नहीं था। वे अपने परिवार के सामने एक हीरो की तरह खड़े हुए थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। अंत में उनका परिवार भी उनका साथ छोड़ चुका था। राजकिरण के बारे में सबसे ज्यादा जो अफवाहें फैली थी वह यह थी कि उनके परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और बॉलीवुड से गायब होते ही उनके अपने रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। उनके निजी जीवन की गुमनामी की वजह से परिवार का भी उनसे संबंध टूट गया। राजकिरण की कहानी एक ऐसे अभिनेता की है जिसने इंडस्ट्री में सफलता तो पाई, लेकिन अंत में वो अपने ही परिवार और फिल्म इंडस्ट्री से खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे। उनका परिवार जो एक समय उनका समर्थन करता था, उन्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब उन्हें सबसे ज्यादा प्यार और सहारे की जरूरत थी। राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि राजकिरण न्यूयॉर्क के एक मेंटल असाइलम में भर्ती हैं। हाँ, वही राजकिरण जो कभी बॉलीवुड का चमकता सितारा थे, अब पागलखाने में थे। राजकिरण के गायब होने की खबरें जब इंडस्ट्री में फैली, तब कुछ कलाकारों ने उनके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं कभी आ पाया। बॉलीवुड की यह सच्चाई बेहद कड़वी है। जो लोग कभी आपकी तारीफ करते हैं, वही मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ देते हैं। आज का सच क्या है? क्या वो जिंदा है? राजकिरण के बारे में आज भी कई कहानियां चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, तो कुछ का मानना है कि वह कभी भी कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बॉलीवुड का यह हीरो जो लाखों दिलों पर राज करता था, आज किसी को यह भी याद नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या राजकिरण इस हाल के हकदार थे? क्या अगर उनके परिवार ने साथ दिया होता तो उनकी जिंदगी कुछ और नहीं हो सकती थी? अगर आपको भी लगता है कि बॉलीवुड और राजकिरण के परिवार ने उनके साथ नाइंसाफी की है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह दर्दनाक सच्चाई सबके सामने आ सके। दोस्तों, बॉलीवुड की ये कहानी सुनकर जरूर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन ऐसी गुमनाम कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी ही अनसुनी और चौंकाने वाली कहानियां ला सके। कमेंट में बताइए कि आप और भी गुमनाम सितारों की सच्चाई जानना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है, तो जुड़िए हमारे साथ और इस सफर को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। एक हसीना थी, एक दीवाना प्यार चाहिए, पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आए, उदास मन चल दो रे पगले, तेरा अपना ये नहीं अब तो आजा, फूलों से मेरी यारी है, झुकी झुकी सी नजर बेकरार मुस्कुरा रहे हो, जन्म में हमारा मिलन